हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पपीज़ की डिवॉर्मिंग के बारे में। लास्ट टाइम जो मेरी वीडियो थी वो जर्मन शेपर्ड पपी के डाइट के बारे में थी कि आप अपने पपी को कौन सी डाइट दे सकते हो टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और बहुत ही नेक्स्ट लेवल के रिजल्ट्स जिन लोगों को चाहिए हैं, जो न्यूबॉर्न पपीज़ लेके आए हैं अपने पास, वो अपने पपीज़ को कैसी डाइट दे सकते हैं। सो गाइस, उसके बाद वीडियो के एंड में मैंने जिक्र किया था कि ये सारी डाइट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी वेस्ट हो सकती है अगर आप अपने पपी की डिवॉर्मिंग टाइमली नहीं करोगे। डिवॉर्मिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर वो टाइमली की जाए तो जो भी डाइट आप अपने पपी को दे रहे हो वो तभी उस पर इफ़ेक्ट करती है। अदरवाइज विदाउट डिवॉर्मिंग कोई भी डाइट पपी पे असर नहीं करती, भले जितना भी प्रीमियम क्वालिटी का डॉग फूड या कुछ भी आप अपने डॉग को खिलाए जाओगे, कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सो पपीज़ की डिवॉर्मिंग आप कैसे कर सकते हो, कितने दिन बाद करनी चाहिए और किस शेड्यूल के हिसाब से करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसको दी जाती हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, और अगर ये कंटेंट आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, पपीज़ की डिवॉर्मिंग एज़ कम्पेयर टू अडल्ट डॉग ब्रीड बहुत ही डिफरेंट होती है। अडल्ट डॉग ब्रीड्स को मेडिसिन्स दी जाती हैं, टैबलेट्स दिए जाते हैं जो कि उनके वेट के हिसाब से होते हैं, लेकिन पपीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता। जो न्यूबॉर्न पपी होता है, जो बिल्कुल न्यूली दुनिया में आया है, जिसका फर्स्ट डे है इन द वर्ल्ड, उसके बाद आपने 25 डेज़ तक वेट करना है। जब वो 25 डेज़ का हो जाए उसके बाद आप उसकी डिवॉर्मिंग करें। उसकी डिवॉर्मिंग करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। मैं किसी को भी प्रमोट नहीं करूँगा, लेकिन आपने क्या करना है, किसी भी पेट शॉप पे जाना है, उसको अपने पपी की एज बतानी है और उसको कहना है कि इसकी डिवॉर्मिंग के लिए मुझे कोई मेडिसिन दे दे। लेकिन आई रिकमेंड यू किसी रेपुटेटेड दुकान वाले के पास जाओ जिसको प्रॉपर नॉलेज हो। अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, यू कैन कंसल्ट योर वेट एज वेल। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जितने भी डिवॉर्मिंग की मेडिसिन होती हैं फॉर पपीज़, उनमें डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं और सारे सॉल्ट्स हर पपी पे काम नहीं करते। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अपने पपी को वेट के पास लेके जाओ और वही आपके डॉग की डिवॉर्मिंग करे। लेकिन इफ़ यू आर एन एक्सपर्ट और आप जिससे अपने डॉग की एसेसरीज़ वगैरह, मेडिसिन वगैरह लेते हो, वो पेट शॉप वाला भी अच्छा एक्सपीरियंस बंदा है, तो आप उससे भी उसकी डिवॉर्मिंग के सिरप्स ले सकते हो। पपी के जो डिवॉर्मिंग का सामान होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अडल्ट डॉग्स के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। सो गाइस, आफ्टर गेटिंग द मेडिसिन फ्रॉम द वेट शॉप, जब आप डिवॉर्मिंग की मेडिसिन या सिरप लिक्विड फॉर्म में जब आप अपने घर लेके आओगे तो आपने क्या करना है, अपने पपी की डिवॉर्मिंग करनी है। मेक श्योर आपका पपी 25 डेज़ का होना चाहिए, उससे अगर कम है सो आप डिवॉर्मिंग नहीं कर सकते। सो 25 डेज़ का अगर आपका पपी हो गया है तो अब आप उसकी डिवॉर्मिंग करें। क्वांटिटी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कितना सिरप देना है, ये चीज़ आपको वेट शॉप वाला ही बता देगा कि कितनी क्वांटिटी पपी को देनी चाहिए। मेरे हिसाब से 1 या 2 ड्रॉप दिए जाते हैं फॉर अ पपी, लेकिन स्टिल 2 आप कंफर्म कर लेना, क्योंकि पपीज़ के मामले में मामला बहुत सेंसिटिव होता है। सो इस वजह से आप डबल चेक कर लेना अपनी तसल्ली के लिए। सो पहली डिवॉर्मिंग करने के बाद आपने हर 2 हफ्ते अपने पपी की डिवॉर्मिंग करनी है जब तक वो 3 महीने का नहीं हो जाता। जैसे ही आपका पपी 3 मंथ्स का हो जाएगा उसके बाद उसकी मंथली डिवॉर्मिंग होगी जब तक वो 6 मंथ्स का नहीं हो जाता। तो इस शेड्यूल का ज़रूर ख्याल रखना, चीज़ों को मिक्सअप मत करना। सो गाइस, पपीज़ को मोस्टली 45 डेज़ तक लिक्विड फॉर्म ऑफ डिवॉर्मिंग दी जाती है। उसके बाद टैबलेट रिकमेंड कर दी जाएगी आपके वेट की तरफ से, या दुकान वाला भी आपको बोलेगा कि आपका पपी अगर 45 डेज़ का हो गया है तो अब आप उसको टैबलेट दे सकते हो। टैबलेट देने का बहुत सिंपल तरीका होता है। डॉग के वेट को मेजर किया जाता है। अगर आपका पपी 5 kg का है तो उसको हाफ टैबलेट दी जाएगी। अगर वो 10 kg का है तो उसको पूरी टैबलेट दी जाएगी। अगर वो 20 kg का है तो उसको 2 टैबलेट्स दी जाएंगी। सो गाइस, डिवॉर्मिंग की टैबलेट देने के भी बहुत से तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने डॉग का मुंह खोल के और मेडिसिन अंदर डाल देते हैं। कुछ लोग इस चीज़ से डरते हैं और कहते हैं हमारा डॉग हमें काट ना ले। मोस्टली लोग एक सिंपल तरीके से डॉग को डिवॉर्मिंग की टैबलेट देते हैं, क्योंकि डॉग टैबलेट्स बिल्कुल भी नहीं खाते और बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको जब आपने अपने डॉग की डिवॉर्मिंग करनी है, स्पेशली 45 डेज़ के बाद। क्योंकि सिरप देना तो आसान होता है लिक्विड फॉर्म में, और उसकी अलग ही एक इक्विपमेंट दी जाती है जिससे ईजिली डॉग के मुंह में आप 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स डाल देते हो।
लेकिन टैबलेट के टाइम पे जो लोग डॉग का मुंह खोल के उसके अंदर टैबलेट डालते हैं, डॉग उसको या तो बाहर फेंक देता है या वो वेस्ट हो जाती है, तो बहुत चीज़ें सामने आती हैं। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, आपने किसी भी चिकन के पीस में उस टैबलेट को रोल कर देना है कि डॉग को वो टैबलेट नज़र नहीं आनी चाहिए, और जैसे ही आप वो चिकन का पीस अपने डॉग को डालो, वो डॉग ईजिली खा लेगा। सो गाइज, इस चीज़ का ख्याल रखना कि डिवॉर्मिंग के शेड्यूल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। डॉग को तभी डिवॉर्मिंग की टैबलेट दी जाती है जब वो बिल्कुल खाली पेट होता है, स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम। जैसे ही सुबह होती है, जैसे आपने डॉग को रात का खाना दे दिया, उसके बाद मॉर्निंग टाइम में आप उसको वॉक पे लेके गए। वॉक पे जाने के बाद डॉग ने अपना स्टूल पास किया, अपनी पॉटी की, और उसके बाद डॉग का पेट बिल्कुल खाली है। डिवॉर्मिंग करने के लिए दैट इज़ द बेस्ट टाइम। सो प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड। जब डॉग का पेट खाली है तभी डिवॉर्मिंग करनी चाहिए, अदरवाइज मेडिसिन का असर नहीं होता। सो गाइस, डॉग के पेट में जो कीड़े होते हैं उसी के लिए डिवॉर्मिंग की जाती है। कीड़े, जितनी भी डॉग डाइट खाता है वो उसका सारा न्यूट्रिशन वो कीड़े खा जाते हैं। डॉग को कोई भी डाइट नहीं लगती, डॉग आपका डल होने लग जाएगा, कम एक्टिव हो जाएगा, उसका कोड काफ़ी डल हो जाएगा और उसका एनर्जी लेवल बहुत ही डाउन नज़र आएगा आपको। सो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। डॉग की पॉटी में भी आपको कीड़े नज़र आएंगे जब आप उसको वॉक पे लेके जाओगे, जो कि बिल्कुल नज़र नहीं आने चाहिए। अगर आपको थोड़े से भी नज़र आ रहे हैं, सो ये टोटली इस चीज़ को इंडिकेट करता है दैट योर डॉग नीड्स योर हेल्प। सो प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो गाइज़, ये जो डॉग के पेट में कीड़े होते हैं ये बहुत स्मार्ट होते हैं, इनको मेडिसिन से बचना भी बहुत अच्छे से आता है। सो उसका सोल्यूशन ये है कि जब आपका डॉग बिल्कुल खाली पेट है, आप उसको कुछ मीठा खाने को दो, और जैसे ही डॉग आपका मीठा खाएगा, आपके डॉग के कीड़े उस मीठे को खाने के लिए उसके पेट में एक जगह जमा हो जाएंगे, और जैसे ही वो जमा होंगे उसी टाइम आपने अपने डॉग को वो टैबलेट देनी है इन द फॉर्म ऑफ चिकन, या किसी भी तरीके से वो टैबलेट उसके पेट में जानी चाहिए। और ये तरीका आप आजमा लो, उसके बाद आपका डॉग बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएगा, वो सारे कीड़े मर जाएंगे, क्योंकि ये कीड़े बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बाद में डिवॉर्मिंग से भी बात नहीं बनती। दिस इज़ द रीज़न मैं डिवॉर्मिंग हाईली रिकमेंड करता हूँ अपनी हर वीडियो में, जो कि डॉग्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो गाइज़, इफ़ यू वांट कि आपका डॉग नेक्स्ट लेवल का नज़र आए, उसकी हेल्थ, उसका कलर, उसका कोट कलर, उसका एनर्जी लेवल, हर चीज़ नेक्स्ट लेवल पे अगर आपको चाहिए, तो सबसे पहले डिवॉर्मिंग पे फोकस करना, उसके बाद प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड पे जाना। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ यूजलेस। जितना भी खाना दे दो उसको, जितना अच्छा खाना दे दो, हर चीज़ बेकार है। सो गाइज़, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ़ देयर इज़ एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।